सर ये बताएं कि जिम जाने वाले अफराद मसल ग्रोथ के लिए कौन सी वर्जिशें ज़्यादा करें जिससे उनके मसल्स ज़्यादा अच्छे और जल्दी बने। कोई भी ट्रेनिंग करने से पहले जैसे आपने ग्रोथ करनी है, यू स्किनी पर्सन या आपने बिल्डअप करना है, तो उसमें सबसे पहले कुछ रूल्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है। पहले तो आपको पता हो डाइट के बारे में, इसकी रेशो क्या है। जब आपने बिल्डअप करना है, स्ट्रांग होना है, तो 80% आपकी डाइट इंपॉर्टेंट है, 10% आपकी ट्रेनिंग और 10% जो है ना आपका स्लीपिंग रिकवरी, मसल रिकवरी। आप डाइट में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं? आपका प्रोटीन और आपका कार्ब जो मेजर सोर्स है। प्रोटीन, कुछ लोग प्रोटीन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो समझते हैं अच्छा मैं आज इतने ग्राम प्रोटीन खा लूँगा तो मेरे मसल ज़्यादा बन जाएंगे। नो, जब आपने बिल्डअप करना है आपको एनर्जी सोर्स चाहिए, वो मसल रिकवरी है, मसल बिल्डअप के लिए। कार्ब्स की रेशो क्या होनी चाहिए कोई भी मसल बिल्ड करने से पहले, क्योंकि मैं इस स्टेज से गुजरा हूँ। कोई भी मसल बिल्ड करने से पहले आप पता हो कि कार्ब्स किस रेशो से लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम 60 kg, मुझे बिल्ड करना है, आई एम बिगनर, तो मैं इसकी रेशो कैसे निकालूंगा, कैसे परसेंटेज इसको मैं करूंगा। उसको आपने इस तरह करना है कि प्रोटीन आपका पर केजी 1 ग्राम, जैसे 1 किलो इक्वल 1 ग्राम, बट कार्ब्स आपके होंगे 1.5 ग्राम। इस रेशो से आपके लेके चलना है। जैसे क्विकर ओट है, वो आपने देखना है कि अगर मैं एक प्याली खा रहा हूँ तो उसमें मैंने कितने लिए, उसके पीछे उसकी डिटेल दी होती है कि इतने स्कूप के साथ इतनी आपको सर्विंग मिलेगी। आप एक पोटैटो ले रहे हो, स्वीट पोटैटो ले रहे हो, बीन्स ले रहे हो, तो उसकी परसेंटेज एक नॉर्मली निकालनी पड़ेगी। तो ये करने के बाद फिर आपने आना है जिम की तरफ। जब आप रहमान, एक सवाल ये है कि कुछ लोग जिम करते रहते हैं, वर्कआउट करते रहते हैं, लेकिन वो 2-2 घंटे वर्कआउट कर रहे होते हैं, डाइट बिल्कुल नहीं लेते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? वो एक्चुअली एक आप ये भी कह सकते हो कि मैंने जिम के पैसे पूरे करने हैं तो इसलिए मैं 2 घंटे 3 घंटे, ऐसा है यूजुअली कि वो जैसे ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल के ऊपर यार मैंने तो पैसे दिए, उनकी बॉडी इफेक्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली आपके अंदर एनर्जी सोर्स ही नहीं है, तो आपके जो बेसिक है मसल वो वीक होना शुरू हो जाएगा, फ्लैबी होना शुरू हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, पेन्स, इंजरीज वगैरह इश्यूज हो जाते हैं। तो कहते हैं यार छोड़ो यार, जिम के बाद क्या, आपने रूल्स फॉलो ही नहीं किए तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेगा। कोई भी है, आप चाहे मेडिकली, चले लेट्स टॉक अबाउट मेडिकली, डॉक्टर आपको कहते हैं इस पॉइंट से आपने शुरू करना है और यहाँ पे आपने पैरामिड शेप में आके खत्म करना है। सेम फिटनेस फील्ड में, क्योंकि ये भी मेडिकली अप्रूव्ड है कि आपने एक सर्कल साइकिल में लेके चलना है। ये नहीं कि बस जिम ज्वाइन कर लिया, पैसे दे दिए और खाने पीने का पता नहीं, गाड़ी में पेट्रोल जा नहीं रहा और बस अपना जो अल्लाह ताला ने सिस्टम दिया है उसी को बस रगड़े जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी बताएं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर आपने मसल ग्रोथ करनी है तो वज़न ज़्यादा उठाएं, आपका मसल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसा है या ये सिर्फ एक मिथ है? कुछ हद तक है, लेकिन उसकी स्टेज है। अब आपने फ्यूल, आपका किचन कंप्लीट हो गया, मैंने खा लिया, पर डे सर्विंग आपकी हो गई। अब इसको आपने नेक्स्ट कैसे लेके जाना है। आई एम बिगनर, क्योंकि हमारा ऑन स्क्रीन होता है, बिगनर्स को भी हमने फोकस करना है ऑन स्क्रीन। अब हमारे जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उसमें कौन सी ट्रेनिंग करनी है मसल बिल्डअप करने के लिए। रहमान बताएं फिर आप हमें कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइज हैं और हमें डेमो भी दें कि वो करके हम अपना मसल बिल्ड कर सकते हैं। वेल अभी तो मेरे पास वो हैवी डंबल्स नहीं है, मशीन्स नहीं है। मीन्स ये कि मैं घर में अगर करना है तो कौन सी ऐसी ट्रेनिंग्स है जो इफेक्टिव है, मसल को स्ट्रॉन्ग करें और स्लोली बिल्ड करें। ये एक दिन की फैक्ट्री नहीं है कि एक दिन में बस सुबह किया और शाम को बन जाना है, डे बाय डे, डेली बेसिस। नहीं रहमान, कुछ इंस्ट्रक्टर ऐसे भी हैं जो कहते हैं आप आए हमारे पास 3 माह में हम आपको बॉडी बिल्डर बना देंगे, ऐसे हैं एंड यू नो दैट वेरी वेल। आई नो वेरी वेल। लगता है उनके पास वो कैप्टन अमेरिका मशीन है, वो यूं रखा उसके अंदर, वो ठीक है जी। उसमें लोग कर भी देते हैं, आप पता स्टीरॉइड यूज करवाते हैं। आई नो नेगेटिव वे, एक्चुअली मैं बड़े फ्रेंडली वे से उनको मैसेज एक दे रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड कर जे लाला, किसी की जिंदगी का सवाल है, ऐसे नहीं करते। लेकिन उसमें आप ये बताएं ना, लोगों को क्या आप मशवरा देंगे या एडवाइस करेंगे जब इस तरह के लोगों के पास जाएं तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखें, आप इतना सोशल मीडिया सर्च करते हो, मैं सिंपल वे से बताता हूँ ताकि आप जल्दी कन्विंस हो जाओ। आप लोगों को देखते हो कि अच्छा जी बहुत ज़्यादा फिट है, मुझे भी फॉलो करते हैं, बाकी लोगों को भी, सारा सेलिब्रिटीज़ भी हैं, तो कभी उनको देखा कि कहाँ से शुरू हुए, कितना टाइम लगा, कितना प्रोसेस है, कितना वर्कआउट करता है। हम अगर फुटबॉल को देख लें तो कितना उनका वर्कआउट है।
रहमान, हमारे पास थोड़ी वक्त की वक्त शॉर्टेज short है, है, आपका quickly, मैसेज हाँ। पहुंच गया है। Yo. अब हमें वो 3 एक्सरसाइज बताएं जिसको हम घर में भी कर सकते हैं और बेनिफिशियल हो मसल ग्रोथ के टफ लिए। है, कोई आ बात जाओ। नहीं, हम कर ओके, लेंगे। मसल बिल्डिंग वर्कआउट। आप लोगों को इजी ना लें, वो कर लेंगे, आप करके दिखाएं हमें। ओके ओके, इट्स कॉल्ड माइक टाइसन पुशअप्स। इसमें Okay. फुल बॉडी स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट है। इसमें क्या करना है, साइड मूव से मैं दिखाता हूँ। शोल्डर लेवल आपके हैंड पोजीशन, पहले रिदम बना ले लेंगे। वाइड लेवल शोल्डर, क्योंकि साइड मूवमेंट से आपको सही पता चलेगा। बॉडी को बेंड करना है, ये आपकी बन गई एक्चुअल पोजीशन। नाउ आप पोजीशन शोल्डर लेवल। आप इसमें क्या करना है, स्लो डेमो में बैक मूव अप देन डाउन, बैक मूव अप देन डाउन, बैक मूव अप एंड डाउन। पहले स्लो रेंज में माइक टाइसन पुशअप्स। इट्स अ टफेस्ट पुशअप, क्योंकि मसल स्ट्रेंथ में आपने लेके आने हैं, तो आपको स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ओके, बैक मूवमेंट, पुशअप देन डाउन। आपने 10 to 15 रैप्स आपने करने हैं और फिर मुझे बताना है कितना इजी है। नेक्स्ट ट्रेनिंग साइड्स हम करेंगे। इसमें भी साइड मूवमेंट है, सेम लाइक माउंटेन क्लाइंबिंग, लेकिन आपने इसमें राइट टू लेफ्ट जाना है। नी फॉरवर्ड देन मूव, 1 forward then turn, 2 forward then turn. Okay, knee forward then turn. Full body strengthening workout. रहमान, ये बताएं कि आप इसमें स्पीड का कितना ख्याल रखना है, और दूसरा ये कि अगर एक इंसान है वो 1 से 2 सेट लगाता है तो वो भी काफ़ी है, ताकि बिगनर है उसके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। साइकोलॉजिकली ऐसा होता है, अगर मैं ऑन स्क्रीन बोलूँगा ना 2 भी चलेंगे, तो मेंटली हो जाए रहमान भाई ने 2 बोला है तो 1 लग जाएगा। आपने माइंड मेकअप करने के 10 करने। स्टार्ट में ऐसा होगा कि 2 लगेंगे 3 लगेंगे, वो मैंने बोलना नहीं है, तो इसलिए मैं 10 बोलूँगा, 10 में से माइनस कर लें, 3 कम कर लें, चलें 4 कम कर लें, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसा होगा। तो इसमें लास्ट जो मैं बताऊंगा वो है प्लैंक मूवमेंट, लेकिन उसको रिदम में चेंज करना है। ओके, लेट्स गो। स्ट्रेट आर्म 10 सेकेंड, आपके 10 सेकेंड हो गए। स्टॉप वॉच अपने पास रखनी है। 1 मिनट में आपकी मूवमेंट हर 10 सेकेंड के बाद चेंज हो। नाउ एल्बो बेंड। ओके, 1 2 3 4 10 सेकेंड, देन अगेन अप। ओके, आफ्टर 10 सेकेंड then again down. Okay, 1 2 3 4 5. Again movement. Okay, that's a perfect exercises. I think वो लगाएंगे तो फिर पता चलेगा कि इसमें क्या सिचुएशन है। ये lots of different exercises जिनको हम करते हैं, मसल बिल्डिंग है, लेकिन आपका पहले एक्चुअल स्टेमिना पता चले। जैसे मेरा जितना वेट है बताना चाहिए? नहीं बताना चाहिए। कितना वेट है आपका? I'm 84 kg. 84 kg। 84 kg. अच्छा, यहाँ एक मिथ और भी है, आपकी बात काट रहा हूँ। 84 kg लोग कहते हैं जी वजन कम हो तो आप फिट हो रहे हैं, लेकिन कुछ मैंने जहाँ तक सीखा है कि अगर आपका वजन उतना भी रहे लेकिन आपका मसल बिल्ड हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर। 84 kg में लोग इतने हेल्दी और इतने भरे भरे नजर आते हैं, आप 84 में फिट नजर आ रहे हैं। स्वेल्ड होते हैं। आप में फैट रेशियो ज़्यादा है। जैसे इस वक्त मैं 11 पे हूँ परसेंटेज पे, तो अगर यही मैं 20 पे चला जाऊँगा, मोर मैसिव मोर ह्यूज नजर आऊँगा। वेट यही रहेगा, बॉडी स्वेल होगी, फैट होगी। तो मुझे उन लोगों से बहुत शिकवा है जो ये कहते हैं ये कर लो वो कर लो, अपने से वो इन्होंने मिथ एक रियलिटी एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, जनरेट किया, उसमें घुसा देते हैं लोगों को। जो रियलिटी है उसी से बॉडी बननी है, कोई इधर से नहीं कोई उधर से नहीं। सो इन्हीं चीज को आपने फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप, आपको रिजल्ट परमानेंट मिलेगा, टेम्परेरी नहीं।